कहा जाता है राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही दुश्मन, क्योंकि राजनीति में मौका देकर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। बिहार की सियासत में इस वक्त यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कभी राजनीतिक दुश्मन हुआ करते थे अब दोस्त बन चुके हैं, जिसकी चर्चाएं सियासी गलियारों में जमकर हो रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अपराध की दुनिया हो या सियासत की, छोटे सरकार नाम ही काफी है। छोटे सरकार मतलब मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह। अनंत सिंह के खौफ और रसूख के किस्से पूरे बिहार में सुनने को मिलते रहते हैं। अनंत सिंह जेल में रहे या बाहर, मोकामा में एक ही नाम है, अनंत सिंह। मोकामा की सियासत आज भी अनंत सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर इस इलाके में कोई आपराधिक वारदात हो तब भी अनंत सिंह, पुलिस हो या पत्रकार, अनंत सिंह के निशाने पर सभी रहे हैं। बिहार की राजनीति में ललन सिंह के लिए अनंत सिंह जरूरी बताए जा रहे हैं। रिश्ता कुछ यूं समझ सकते हैं कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक है, लेकिन महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद एनडीए के पक्ष में मतदान किया था। यह भी ध्यान रखना होगा कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 2019 में मुंगेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। ललन सिंह वहां से मोदी लहर में जीत गए। उसके बाद नीलम देवी ने आरजेडी की टिकट से मोकामा विधानसभा का उपचुनाव लड़ लिया। महागठबंधन की सरकार होने के नाते ललन सिंह ने नीलम देवी के लिए प्रचार किया। जी हां, सियासी रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। इस पर वक्त की परत भले चढ़ जाए, मौका आने पर एक दूसरे का साथ भी देते हैं और विरोध भी करते हैं। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह एक ही गाड़ी में सफर करते नजर आए। दोनों ने पुराने दिनों की दोस्ती को याद को ताजा कर दिया। पुराना याराना ताजा करते हुए दोनों नेता पुण्यांक के लिए रवाना हुए। मौका था छठ का। ललन सिंह ने वहां पुण्यांक सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। साथ में अनंत सिंह साय की तरह मौजूद रहे। ललन सिंह और अनंत सिंह की दोस्ती। उसके पहले ललन सिंह पंडारक जाने के दौरान बाढ़ के नदवा गांव पहुंचे थे, जहां अनंत सिंह के समर्थकों ने काजे बाजे के साथ ललन सिंह का स्वागत किया। अनंत सिंह के साथ उनके तीनों बेटे अभिषेक, अभिनव और अंकित भी मौजूद रहे। बिहार के मगध क्षेत्र में प्रसिद्ध और बेहद प्राचीन मंदिर पुण्यांक एक सूर्य मंदिर है। पटना जिले के पंडारक में ये स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानी जमावंती के पुत्र स्वामिनी की थी। ऐसा उन्होंने एक शाप से छुटकारा पाने के लिए किया। बिहार की राजनीति में ललन सिंह और अनंत सिंह की ये चर्चा है। उनके विरोधियों को ये पच नहीं रहा कि दोनों एक बार फिर एक साथ घूमते नजर आए। उधर ललन सिंह और अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी, दोनों नेता एक साथ देखे गए। दोनों नेता के समर्थकों ने भी ललन सिंह का जोरदार स्वागत किया। ध्यान रहे कि कभी ललन सिंह ने अनंत सिंह और अनंत सिंह ने ललन सिंह के खिलाफ भी बयान दिया था। अब एक बार फिर दोनों नेता एक साथ दिखे हैं। अब चलिए आपको अनंत सिंह की कहानी भी बताते हैं, जिससे बिहार में तूफान मचा हुआ था। अनंत सिंह की अनंत कथा। बिहार की राजनीति में अगर बाहुबलियों और माफिया डॉन का जिक्र ना हो तो वहां की सियासी रवायत पूरी नहीं होती। ऐसे में जब बात हो अनंत सिंह की तो कहना ही क्या, छोटे सरकार और मोकामा का डॉन कहे जाने वाले अनंत सिंह का नाम ही बिहार में किसी को भी खौफ ज्यादा करने के लिए काफी है। कहते हैं कि मोकामा में एक वक्त ऐसा था जब वहां अनंत सिंह की समानांतर सरकार चलती है। हैट और चश्मा पहनने के शौकीन अनंत का रसूख इतना था कि कानून व्यवस्था दरी की दरी रह जाती थी। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं। अपराध भी छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन मामले। घर से AK-47 और बम बरामद हो चुके हैं। अब चुनाव के इस दौर में अनंत सिंह को 15 दिन पैरोल मिली है। वो जेल से बाहर आ चुके हैं। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने अनंत को अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। ऐसे वक्त में उनका जेल से बाहर आना बेहद अहम माना जा रहा है। अनंत सिंह मौजूदा वक्त में पटना की बेऊर जेल में सजा काट रहे हैं। दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो पटना से 40 मिनट बाद आएगा बाढ़। यहाँ दो अगड़ी जातियों राजपूत और भूमिहार की खूनी जंग का इतिहास रहा है। यहीं के लदमा में पैदा हुए अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे। बताया जाता है कि जिस वक्त अनंत सिंह पहली बार जेल गए उनकी उम्र महज 9 साल की थी। उनके बाद से जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े नेता भी उनके रुबाब के आगे घुटने टेक देने लगे। अब सवाल उठता है कि जिस गंगा के तट पर बाहुबलियों का कोई अकाल नहीं है,
वहां अनंत सिंह का इतना खौफ कैसे है? बड़े भाई ने पढ़ाया सियासी सबक। दरअसल अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बाहुबली नेता थे। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। इसका मतलब राजनीति में शुरुआती मजे मारना अनंत को भाई दिलीप ने सिखाया। 80 के दशक में कांग्रेस विधायक रहे श्यामा सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने का काम करने वाले दिलीप उन्हीं को मात देकर जनता दल के टिकट पर विधायक बन गए थे। सफेद पोश हो चुके थे और उन्हें दबदबा कायम रखने के लिए एक भरोसेमंद की जरूरत थी। ऐसे में लंबी चौड़ी कद काठी और रौबदार रवैये वाले भाई से बेहतर साथी कौन हो सकता था, जो 2 हत्याएं करके रंगदारी की राह पर आगे निकल चुका था। कहा तो यह भी जाता है कि कम उम्र में अनंत सिंह वैराग्य ले चुके थे। साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार में घूम रहे थे, लेकिन साधुओं के जिस दल में थे वहां झगड़ा हो गया। मन वैराग्य के संसार से उचटने ही लगा था कि सबसे बड़े भाई विरंची सिंह की हत्या हो गई। फिर क्या था, अनंत पर बदला लेने का भूत सवार हो गया। वे दिन रात भाई के हत्यारों को खोजते रहे। एक दिन पता चला कि हत्यारा किसी नदी के पास बैठा है, तो उसे मारने के लिए तैर कर नदी पार की और ईंट पत्थरों से कुचलकर उसे मार दिया। लेकिन अनंत सिंह की कहानी एक शिपक की तरह आती है। उस कहानी के बीच जो बिहार की राजनीति के 2 सबसे ताकतवर ध्रुव ने लिखी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने। बिहार में पिछले 30 सालों में इन्हीं 2 नेताओं का शासन रहा है। एक जमाने में बिहार में जनता दल के 2 बड़े नेता लालू और नीतीश साथ थे। लालू यादव सीएम बने, इसके लिए पूरा जोर लगाया नीतीश कुमार ने। बात 1994 की है। लालू यादव को सीएम बने 4 साल हो चुके थे और नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को साइडलाइन कर चुके थे। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश को टेंशन होने लगी कि बिना लालू के समर्थक के नैया पार कैसे लगेगी, क्योंकि बाढ़ के जातिगत समीकरण उनका गणित बिगाड़ रहे थे। तब उनकी नजर पड़ी रौबदार व्यक्तित्व वाले नेता अनंत सिंह पर। बाढ़ इलाके के जानकार अक्सर बताते हैं कि साल 1996, 1998 और 1999 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए अनंत का साथ कितना जरूरी था। राजपूत और भूमिहार की खून इतिहास का गवाह रहे। बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलते डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे। सितारे तब चमके जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से उतारा। इसे लेकर मीडिया में काफी बातें भी उछली कि नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वे ऐसे शख्स को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं। लेकिन बावजूद इसके अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब हो गए। असगर पालने के शौकीन अनंत सिंह साल 2005 से मोकामा विधानसभा सीट से विधायक है। आम जनता के लिए मसीहा। छठ पर धोती बांटना, रोजगार के लिए गरीबों को तांगे देकर मदद करना और रमजान के दिनों में इफ्तार करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके जरिए अनंत गरीबों के मसीहा और छोटे सरकार बन गए। उनके सामने नीतीश कुमार की हाथ जोड़ते हुए फोटो भी वायरल हो चुकी है। हालांकि साल 2015 में जब लालू और नीतीश साथ आए तो अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 का विधानसभा चुनाव तो उन्होंने जेल से ही लड़ा, एक दिन भी प्रचार नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके वो 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। जुर्म की काली दुनिया में अनंत सिंह का इतिहास। साल 2004 में बिहार एसटीएफ ने मोकामा में अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की। तब घंटों गोलीबारी हुई थी। एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग भी मारे गए। गोली अनंत सिंह को भी लगी थी, लेकिन वे बचकर निकल गए। गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। जब साल 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके और अनंत के बीच बड़े और छोटे का रिश्ता चल रहा था। लेकिन साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया। जब इस बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार उनसे बात करने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने पत्रकारों की जमकर पिटाई की और बंधक भी बनाकर रखा। मामले ने तूल पकड़ा और विधायक की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। अनंत की खौफ कथा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अनंत ने खुलेआम धमकाया। अनंत ने नीतीश कुमार में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी धमकी दी थी। उनका AK-47 लहराते हुए एक वीडियो भी वायरल हो चुका था। इस सब की वजह से नीतीश पर अनंत के लिए बोझ बनते जा रहे थे। इन सब के बीच साल 17 जून 2015 को अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ दिया। इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गों ने चारों युवकों को अगवा कर लिया, जिनमें से एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या की गई। अगले दिन उनका शव जंगल में पड़ा मिला। इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बाकी तीनों अपहरण किए हुए युवकों को भी बरामद कर लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि विधायक ने चारों युवकों को सबक सिखाने का आदेश दिया था।
था, लेकिन ये बाकी युवकों को मारते इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। विधायक बनने के बाद 5 साल बाद ही अनंत सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। 2005 में अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में 3.40 लाख रुपए की मामूली संपत्ति होने की घोषणा की थी, जो 2010 में बढ़कर 38.84 लाख रुपए तक पहुंच गई। अब तक सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि उनके कभी इस दुर्लभ तरीके से और तत्काल अमीर बनने के बारे में कोई सवाल किया गया हो। 2007 में जानवरों के मेले में वह लालू यादव का घोड़ा लेकर पहुंचे थे। अनंत सिंह को पता था कि लालू उन्हें अपना घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसलिए उन्होंने किसी और के जरिए घोड़ा खरीदा था। असगर पालने जैसी अपनी सनक के लिए चर्चित ये विधायक महोदय पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं। मसलन दूसरे की मर्सिडीज का मनमाने ढंग से दबाव पूर्वक इस्तेमाल करना या फिर एक कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग करना भी उनके रिकॉर्ड में शामिल रहा है। बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन में भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV बिहार। नमस्कार।